बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था, सौरगढ़। चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत और सोने जैसी चमकती नदियां बहती थी। इस राज्य पर शासन करते थे राजा आदित्य सिंह, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथ उनकी रानी मृणालिनी थी, सौंदर्य और करुणा की मूर्ति, जिनके बिना महल अधूरा लगता था। राजा और रानी की जोड़ी को लोग देवदूत मानते थे, लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी की गहराई में भी छुपा था अंधकार, रहस्य और ऐसा दर्द जिसे दुनिया नहीं जानती थी। रानी मृणालिनी हर रात एक ही सपना देखती थी, एक अंधेरा कक्ष जिसमें लोहे की जंजीरें झूल रही थीं, दीवार पर टपते खून जैसे धब्बे और एक अज्ञात आवाज, मृणालिनी, तुम मुझे क्यों भूल गई? रानी सपने से चौंक कर उठ जाती और कांपते हुए राजा की ओर देखती, परंतु वह यह राज राजा को कभी नहीं बताती। सौरगढ़ में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात के अंधेरे में घोड़ों की टापें सुनाई देती, जबकि चौकसी पर तैनात सैनिक कहते, हमने कोई सवारी अंदर नहीं देखी। कभी राजमहल के गलियारों में किसी स्त्री की रुलाई सुनाई देती, जबकि वहां कोई नहीं होता। और सबसे डरावनी बात, महल के पास स्थित पुराना किला जो सालों से वीरान पड़ा था, वहां रात में दीपक जलते दिखते थे। लोग कहते, वहां कोई आत्मा बसी है। राजा आदित्य सिंह व्यस्त रहते युद्ध की तैयारियों, पड़ोसी राज्यों के साथ संधियों और प्रजा की समस्याओं में। लेकिन रानी का चेहरा दिन ब दिन मुरझाने लगा। एक रात राजा ने पूछा, मृणालिनी, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में नींद क्यों नहीं ठहरती? रानी ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं महाराज, बस थोड़ी थकान है। लेकिन रानी का मन जानता था, ये थकान नहीं बल्कि एक अधूरी सच्चाई का बोझ था। एक दिन राजमहल में अचानक खबर आई, पुराने किले के पास एक सैनिक की लाश मिली है। उसकी गर्दन पर गहरी चोट थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वार किया हो। राजा तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने सैनिक की आंखें देखी तो चौंक गए। उसकी पुतलियां काली नहीं थी, बल्कि सफेद थी, जैसे मौत से पहले उसने किसी भूतिया छवि को देखा हो। उसी रात रानी महल की छत पर अकेली खड़ी थी। हवा तेज थी, चांद पूरा था। अचानक एक परछाई उनके सामने उभरी। परछाई बोली, मृणालिनी, तुमने वादा किया था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, अब लौट आओ। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, पर नियति ने मुझे बांध दिया है। वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह राजा ने सभा बुलाई। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस पुराने किले के पास न जाए। वहाँ कोई अदृश्य शत्रु है, हमें सच्चाई जाननी होगी। सभा के बाद रानी अकेले कक्ष में गई और आईने में खुद से बोली, अब और छुपाना संभव नहीं, वह लौट आया है। रात का समय था, राजमहल सो चुका था, लेकिन रानी मृणालिनी की आंखों में नींद कहाँ? वह धीरे धीरे महल के पिछवाड़े बने गुप्त रास्ते से निकल पड़ी। उनके कदम अनायास ही उन्हें पुराने किले की ओर खींच ले गए। ज्यों ही वह किले के पास पहुंची, हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर जमी काई और टूटी खिड़कियां मानो कोई रहस्य छुपा रही थीं। अचानक एक गंभीर आवाज गूंजी, आखिरकार तुम आ ही गई मृणालिनी। रानी ठिठक गई। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वीरेंद्र? हाँ, वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि वीरेंद्र की थी। रानी मृणालिनी के विवाह से पहले वह वीरेंद्र नामक एक वीर योद्धा से प्रेम करती थी। वीरेंद्र साधारण वंश का था, पर उसका साहस और स्वाभिमान अद्वितीय था। लेकिन जब पड़ोसी राज्यों के बीच राजनीतिक संबंधों की बात आई, तो सौरगढ़ की सभा ने मृणालिनी का विवाह राजा आदित्य सिंह से तय कर दिया। वीरेंद्र ने विरोध किया, पर उसे धोखे से युद्ध में भेजा गया और वहां उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लोगों ने कहा कि वीरेंद्र शहीद हो गया, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। रानी कांपते हुए बोली, तुम अब भी जीवित हो? परछाई हंस पड़ी, नहीं मृणालिनी, मैं जीवित नहीं, मैं उस अधूरी प्रतिज्ञा का रूप हूँ। तुमने वादा किया था कि हम जीवन मरण तक साथ रहेंगे, और अब देखो तुम किसी और की रानी बन बैठी। रानी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। मुझे मजबूरी थी वीरेंद्र, यह मेरी चाह नहीं थी। मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। वीरेंद्र की आत्मा चीख उठी, तो आओ मेरे साथ। राजा आदित्य सिन्हा को छोड़ दो और मेरी दुनिया में लौट आओ। रानी सन्न रह गई।